जी एस्पिरेंट्स, टुडे मैं ये सब पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैं आज पढ़ाने वाली हूँ किंगडम प्लांटी कि किंगडम प्लांटी क्या होती है, उसमें क्या क्या है। जैसे कि किंगडम प्लांटी में तुम्हारे आते हैं एल्गी, ब्लायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब मैं आज से तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एल्गी। ओके, तो देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये किसने किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर, ओके, आर.एच. व्हिटेकर ने कब किया था? 1969 को। ठीक है, इस डेट पे इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने में कौन कौन से किंगडम्स आते हैं? तो इसमें इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे। तो फर्स्ट किंगडम ये है, देखो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, ठीक है। सेकेंड किंगडम है प्रोटोस्टा, ठीक है। ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ तुम्हें किंगडम प्लांटी का एल्गी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन क्यों कही गई है? स्टडीज, बेटर स्टडीज के लिए। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओनली एंड ओनली किंगडम प्लांटी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी और इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? एल्गी। ओके, फिर सिर्फ हम पढ़ेंगे एल्गी। ये हो गया फिनिश। देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्लांटी। प्लांटी किंगडम में 5 पार्ट्स में पूरे प्लांट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लांट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें आता है सबसे पहले एल्गे, ठीक है। फिर आता तुम्हारा ब्रायोफाइट्स, फिर आता है तुम्हारा टेरिडोफाइट्स, फिर आता है तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स और फिर आते हैं तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स, जो कि पूरे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये कौन है? फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आज हमें दिखते हैं। जितने भी फ्लावर होने वाले प्लांट्स है ना, वो सब इसमें आते हैं एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ एल्गी। एल्गी को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गी को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स में, ठीक है। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड थर्ड क्या है? ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो रेड एल्गी को क्या बोलते हैं? जैसे कि इसका एग्जांपल कौन है रेड एल्गी का? जेलिडियम, ठीक है। ब्राउन एल्गी में जैसे कि कैल्पस, और ग्रीन एल्गी में क्या है एग्जांपल? ग्रीन एल्गी में एग्जांपल जैसे स्पाइरोगाइटा, वॉलवॉक्स, ठीक है। तो रेड एल्गी को रेड क्यों कहा जाता है? रेड एल्गी को रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना रेड कलर होता है, ठीक है। रेड कलर के होता है रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी लाइट ब्राउन टाइप, डार्क ब्राउन, ऐसा कुछ कलर में होता है ब्राउन कलर में। और ग्रीन एल्गी में ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। अब इनमें डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है, आगे देखते हैं डिटेल में। स्टूडेंट्स अभी अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गी। एल्गी तो आप सब जानते होंगे, आपने देखा होगा कि प्रिमिटिव प्लांट है जो कि बहुत सारी एरिया में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होता है, राइट। हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, बट मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम एल्गी में क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसका क्या होता है? एल्गी क्या होता है, कैसा होता है, दिखता कैसा है, मिलता कहाँ है, ओके। तो सबसे पहले ना इनके पास क्लोरोफिल होती है। क्या होती है? क्लोरोफिल, जिससे ये लोग क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये लोग क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसलिए इनको कहाँ रखा गया है? प्लांट्स में,
राइट, इसलिए हम इसको प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही ये होता है कि इनके पास क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, राइट। ओके, क्योंकि जो बॉडी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, ठीक है, और थैलॉइड होती है। वैसे थैलॉइड का मतलब पता है आप लोग को? थैलॉइड क्या होता है? थैलॉइड वो होता है एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे ना ही ट्रू रूट्स है, ना ही ट्रू स्टेम्स है, और ना ही ट्रू लीफ है, लीफ। तो इसके पास ना ही ट्रू रूट है, ना ही ट्रू स्टेम है, ना ही ट्रू लीफ है, ठीक है। तो कुछ भी रियल नहीं है जैसे कि प्लांट्स में होना चाहिए, इसलिए हम इस बॉडी को थायराइड बॉडी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये इनका जो हैबिटेट होता है ना, लार्जली एक्वेटिक हैबिटेट होता है। ये ज्यादातर ये ना एक्वेटिक में ही रहते हैं, ये बिना प्लांट्स के नहीं जी सकते। एक्चुअल में अगर टेरेस्ट्रियल भी है, अगर एल्गी थोड़ा बहुत बाहर रह रहा है तो भी ये मॉइस्ट एरिया में ही रहेगा, ठीक है। ये इधर उधर एरिया में नहीं रह पाएगा क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। इनको वाटर क्या जरूरत होती है? वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए, और किसी चीज के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती, मोस्टली फर्टिलाइजेशन के लिए होती है, ठीक है। ये एक्वेटिक होते हैं। अब इतना हर बच्चे को समझ आ गया। एल्गी क्या होती है? क्लोरोफिल होती है, ठीक है। क्लोरोफिल ए तो हर एक एल्गी में प्रेजेंट होता है, बाकी अलग अलग एल्गी जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी में अलग अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सिंपल सारी की सारी सिंपल होती है, सारी की सारी बॉडी थैलॉइड होती है, और सारे के सारे एल्गी क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ओके ओके, आगे देखते हैं। देखो अब हम क्या देखेंगे? एल्गी का न्यूट्रिशन, कि एल्गी का न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि एल्गी का न्यूट्रिशन क्या है। तो एल्गी पूरा का पूरा ऑटोट्रॉपिक है। क्या है? ऑटोट्रॉपिक। देखो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है कि ऑटोट्रॉपिज्म होती है इनमें, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। वो क्या करते हैं बताओ? आप लोगों को तो कुछ तो पता होगा यार, कमेंट करना, ठीक है। कौन कौन से हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स है सर्च करना और कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो चलो इनका एक बार फिर से क्विक रिवीजन मारते हैं, ये सारे पार्ट का फिर से रेज कर देते हैं। देखो तो जो तुम्हारा एल्गी होता है वो क्लोरोफिल वेरी होता है, क्लोरोफिल एज में प्रेजेंट होता है, सिंपल बॉडी होती है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ओके। और मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, ये सब में रहते हैं। ज्यादातर वो एरियाज में रहेंगे जहाँ पे होगा वाटर, ठीक है। क्योंकि प्रिमिटिव एल्गी है। हमने देखो मेरे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास है ना, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसके पहले जो लेक्चर लिया है मैंने अपलोड कर दिया इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें मैंने आपको बताया है कि सारी जो लाइफ है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? लाइफ स्टार्ट हुई है वाटर में, ठीक है। लाइफ कहाँ पे आई है भाई? लाइफ आई है वाटर में। तो वाटर में आई है तो एल्गी जो प्रिमिटिव है, एक प्रिमिटिव प्लांट है, वो भी कहाँ होना चाहिए? वाटर में। इसलिए लाइफ कहाँ होगी? वाटर में। इसलिए ये जो तुम्हारा हैबिटेट है इसका मोस्टली वाटर वाले एरियाज में होगा, ठीक है। तो ये ज्यादातर मॉइस्ट जगह में रहता है, ओके। ये समझ आ गया। अब साइज साइज क्या होगा? या तो स्मॉल होगा, देखो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, ठीक है। डायरेक्टली बड़े तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल होगा तो क्या होगा? कॉलोनी बनाएगी, तो ये हो जाएगा कॉलोनियल, ठीक है। और सेकेंड होगा फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस भी हो सकता है क्योंकि फिलामेंट के फॉर्म में लाइन बाय लाइन अरेंज होगा। देखो इनके पास ना ट्रू रूट्स है, ना लीव्स है, ना स्टेम है, तो थैलस बॉडी है, तो फिलामेंटस तो हो ही सकती है, राइट। तो फिलामेंटस भी हो सकती है, हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। कॉलोनियल का एग्जांपल क्या होता है? कॉलोनी कौन बनाती है? आपको याद रखना है वॉलवॉक्स। मैं इसके लिए तुम लोग को ना कुछ वो भी बताऊंगी कि कैसे तुम्हें याद रखना है, न्यूमोनिक्स, ओके। तो फिर आप ऐसे याद रखो, मैं इन फ्यूचर तुम्हें बताऊंगी, ओके। चलो अब आते हैं फिलामेंटस। वॉलवॉक्स हो गया, फिलामेंटस में दो आएंगे। क्या क्या आएगा भाई? स्पाइरोगायरा, हर किसी को नाम तो याद ही हो जाता है, स्पाइरोगायरा, और आते हैं यूलोथ्रिक्स। ये ना ग्रीन एल्गी होते हैं, पता है? मजे की बात ये दोनों ही ग्रीन एल्गी होते हैं, और ये भी ग्रीन एल्गी होता है,
ठीक है। तो बेसिक जो एल्गेज होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं। तो तुम्हें रेड में पढ़ाऊंगी, ब्राउन में पढ़ाऊंगी, फिर आगे। ओके, तो ये तुम्हें पता है। अगर किसी भी बच्चे ने अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। ओके, और मैं लास्ट में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगी। ओके, इरेज कर दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या बचता है। हैबिटेट देख लिया, साइज देख लिया, इसके बारे में देख लिया, है ना। ठीक है, देखो हमने क्या क्या देख लिया भाई, एल्गी के बारे में। चलो जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करो। एल्गी का हैबिटेट देख लिया, ठीक है, साइज देख लिया। हैबिटेट मॉइस्ट वाला, ठीक है, और साइज कॉलोनी और कॉलोनियल देख लिया। और सेकंड क्या था, फिलामेंटस, ठीक है, दो साइज में भी देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे हम एल्गी में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये दो के साथ करता है। एक तो ये फंगस के साथ करता है और दूसरा ये करता है तुम्हारा, बताओ बताओ, एनिमल। एनिमल कौन सा एनिमल, स्लॉथ बियर। देखिए मैं स्लॉथ बियर को मैं फोटो पे दिखाऊंगी, ठीक है, देखते हो। ओके, तो फंगस के साथ कौन करता है भाई, फंगस के साथ जब एल्गी मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं लाइकन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जब एल्गी फंगस के साथ मिल जाता है तो एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं लाइकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी और क्लास में। ओके, फिलहाल बस ये जान लो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं किसके साथ, फंगस के साथ, और ये क्या बनाता है, एल्गी बनाता है। ठीक है, एल्गी के बारे में मैं डिटेल में तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगी। दूसरे एनिमल्स के साथ करते हैं जो स्लॉथ बियर होता है, इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। बस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बस इतना ही पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, कि क्या क्या रिप्रोडक्शन में आएगा। चलो देखते हैं रिप्रोडक्शन में क्या है, उसमें रेस कर लो। ओके, क्विक रिवीजन करा रही हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एल्गी क्लोरोफिल पेयरिंग होती है, थैलॉइड बॉडी होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, और क्या होता है, एक्वेटिक। देखो मैंने तुम्हें बताया लाइफ कहाँ अपीयर हुई थी, वाटर में। वाटर में लाइफ अपीयर हुई थी ना, मतलब वाटर में लाइफ अपीयर हुई थी। तो एल्गी एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, वाटर में, ठीक है। इसका हैबिटेट बताया था मैंने, मॉइस्ट सॉइल वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका और क्या बताया था, साइज बताया था कि जो कि बहुत वेरिएबल होता है, बताया था, ठीक है। हैबिटेट हो गया, साइज हो गया। इसका मैंने बताया था ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ठीक है। किसके साथ करता है भाई, एक तो फंगस के साथ करता है, दूसरा एनिमल्स में स्लॉथ बियर के साथ करता है, ठीक है। फंगस के साथ तो एल्गी मिलता है तो क्या बनाता है, लाइकन। और इसमें एनिमल कौन सा है, स्लॉथ बियर, ठीक है। इतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, दैट्स ओवर। अभी हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। कि एल्गी रिप्रोड्यूस कैसा करता है, ठीक है। एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ओके, चलो देखते हैं। तो एल्गी 3 टाइप में रिप्रोडक्शन करता है। कौन कौन सा भाई, एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सेकेंड कौन सा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। देखो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ओके। चलो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ऑफ कोर्स आप सबको पता नहीं होगा और कुछ बच्चों को पता ही होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ये बेसिक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, कुछ एक थैलॉइड बॉडी होती है, मान लेते हैं ये थैलॉइड बॉडी है, ठीक है। ये ना कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो हिस्से हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये न्यू प्लांट डेवलप कर लेंगे, न्यू एल्गी, ठीक है। ये न्यू एल्गी डेवलप कर लेंगे, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये क्या करते हैं, बॉडी होती है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है और ये न्यू एल्गी बनाते हैं, ठीक है। तो
फ्रेगमेंटेशन तो समझ आ गया आपको, ठीक है। कैसे फ्रेगमेंट्स में एक थर्मोफिल बॉडी होती है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये जो न्यू फ्रेगमेंट्स होती है लेटर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है। ये तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। दैट फिनिश। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स या तो कुछ ये मल्टी स्पोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ये जू स्पोर्स भी हो सकते हैं, जू स्पोर, ठीक है। दो टाइप के स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, मल्टी स्पोर एंड जू स्पोर, ओके। तो मल्टी स्पोर क्या होता है, मल्टी स्पोर में कुछ बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है। ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट, न्यू एल्गी एंगल प्लांट, ठीक है, जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। ज़ूस्पोर्स में क्या होता है, ज़ूस्पोर एक अलग टाइप का स्पोर होता है, ये ना एक मोटाइल स्पोर होता है, ये ना खुद से चल सकता है, ठीक है। तो ये मोटाइल स्पोर होता है, ये भी सेम प्रोसेस फॉलो करता है, जर्मिनेट करता है, और ये सिमिलरली न्यू प्लांट बनाता है, ठीक है। ये कहानी हो गई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद फटाक से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ओके। तो मैं फटाक से इसे इरेज कर देती हूँ। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, राइट। तो मैं ये पूरा इरेज कर रही हूँ आगे से रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ओके। वेट, ठीक है, चलो स्टार्ट। अब अभी क्या पढ़े रिप्रोडक्शन में, देखो मैं साथ साथ तुम्हें याद भी करा रही हूँ भाई, तो तुम्हें क्या करना है, साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं रहेगा जो याद ही करे, तो साथ साथ भाई एल्गी याद करो मेरे साथ। देखो मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया भाई, सबसे पहले पढ़ाया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें क्या बताया कि फ्रेगमेंटेशन से होती है, ठीक है। सेकेंड क्या पढ़ाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या बताया कि स्पोर्स होती है, ठीक है, ओके। अब मैं थर्ड क्या पढ़ा रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बेसिक आइडिया हर किसी के दिमाग में होगा, बेसिक आइडिया तो हर किसी के दिमाग में होता है ना, मुझे भी पता तुम्हें भी पता, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें भी मेल गैमेट होता है, ठीक है, और एक फीमेल गैमेट होती है, ठीक है। मेल फीमेल बॉडी सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना सेम ही हो या फिर अलग ही हो, ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूजन होता है इनका, ठीक है। और फ्यूजन के बाद इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, है ना। दोनों का मिक्स होता है, प्रोटोप्लाज्म, कार्योप्लाज्म, क्या होता है ये सब जो वर्ड्स बोल रहे हो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो हम जब पूरे बाकी चैप्टर में ये वर्ड्स पढ़ेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओके। ये फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो क्या बना, जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो होगा, मेल गैमेट कैसे दिखता है, ह्यूमंस के केस में मेल गैमेट बड़ा होता है, तो ये बड़े छोटे की वजह से ना ये जो गैमेट्स के साइज के अकॉर्डिंग इसको और डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, ठीक है। अब ये पार्ट्स मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। पार्ट्स थोड़ा इरेज करके बताती हूँ, जस्ट वेट बच्चा लोग, ओके। मैंने ये पूरा इरेज कर लूँ, तुम लोग को तो इतना समझ आ गया वो कि यूरोपियन बेयरिंग होती है, क्या होता है एल्गे को बस, अच्छा एल्गे इरेज नहीं करना, चल कोई नहीं, एल्गे मैं फिर से लिख दूंगी, ठीक है, फिर से लिख दूंगी एल्गे, मुझे कोई इशू नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा एल्गे, क्या पड़ रहा है एल्गे का रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो भाई क्या चल रहा है, एल्गे का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का देखे थे हमने, 3 टाइप्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन। ओके, बस हमने सेकंड देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, स्पोर से। स्पोर क्या हो रहा था भाई, स्पोर्स जर्मिनेट हो रहे थे। देखो साथ साथ नोट्स भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पोर्स जर्मिनेट हुए और क्या बनाए, न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये तुम्हें बाद में भी काम आएगा। तो ये जो मैं बेसिक बातें पढ़ाती हूँ ना, वो तो मैं एक नोट्स बना के लिखते जाओ। ठीक है, स्पोर्स क्या हुए, जर्मिनेट हुए और न्यू प्लांट बन गए। हो गया तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड पार्ट हमने क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बताया कि यहाँ पे फ्यूजन होता है गैमेट्स का। मैंने ये भी बता दिया कि फ्यूजन कैसे होता है ना, पानी में होता है फ्यूजन। ठीक है, अब गैमेट्स के साइज के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करेंगे। साइज ऑफ गैमेट्स, के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करेंगे। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा, आइसोगैमस। नाम से ही समझ आ रहा है, आइसोगैमस। तो नोट्स में टेलीग्राम में एकदम सा मस्त वाला प्रोवाइड कर दूंगी, स्लाइड्स वाला। ये तुम्हें अगर समझ आता है तो मेरे साथ साथ अगर लिख पाते हो तो लिख लो, वरना तुम्हें पढ़ने का टेंशन नहीं लेना। मैं अपने प्रॉपर नोट्स तुम्हें टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। ओके, एनाइसोगैमस। देखो नाम से कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा, है ना। थर्ड है ऊगेमस। ठीक है, ओके चलो, आइसोगैमस में क्या है, आइसोगैमस मतलब, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो वर्ड समझते हो, आइसो वर्ड का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर होता है आइसो वर्ड का मतलब। तो सिमिलर मतलब सेम गैमेट्स, सेम साइज। गैमेट का जो साइज होगा सेम साइज के होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होंगे वो सेम साइज के होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों गैमेट्स क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। तो ये कहलाएगा आइसोगैमस। ओके, नेक्स्ट होता है तुम्हारा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब दोनों के पास क्या होगा, दोनों का। आइसोगैमस मतलब सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स सेम साइज के होते हैं। ठीक है, ये दो गैमेट्स जो होंगे वो आइसो का मतलब होता है सेम साइज। ठीक है, तो जो दोनों गैमेट्स होंगे उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आइसोगैमेट समझ आ गया। ठीक है, आइसोगैमेट 2 टाइप्स के होते हैं। मैं इसको अच्छे से, आइसोगैमेट्स होती है वो 2 टाइप्स के। रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फिर स्पोर जर्मिनेट होती है और न्यू प्लांट बना लेती है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होती है। फ्रेगमेंट्स, एक बॉडी होती है, थैलस बॉडी है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और ये न्यू बॉडी बना देती है। ठीक है, और स्पोर में क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होती है, वो जर्मिनेट होती है और न्यू प्लांट बना लेती है। ठीक है, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन। 2 गैमेट्स होती है, मेल बॉडी मेल गैमेट बनाती है और फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट बनाती है। ओके, मेल बॉडी मेल गैमेट बनाती है और फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट बनाती है। गैमेट को GAM से लिख लेना। ओके, तो ये दोनों गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एक ही बात होती है। ठीक है, तो फ्यूजन हो जाता है तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे कुछ गैमेट्स के साइज के बेसिस पे इसको 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया। आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब सेम गैमेट्स, जो गैमेट्स की जो साइज होती है वो सेम होती है, साइज सेम होती है आइसोगैमस में। ठीक है, एनाइसोगैमस में डिसिमिलर, अलग अलग साइज होती है।
डिसिमिलर। जो गैमेट्स होती है वो डिसिमिलर इन साइज होती है, ओके। और जो oogamous होता है उसमें जो एग होती है वो बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, और जो तुम्हारा स्पर्म होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया oogamous। इसका जो मेन एग्जांपल हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है वो क्या होता है, बताओ। ह्यूमंस में oogamous दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आते हैं जो आइसोगेमस है उसको दो कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है उनके मोटिलिटी के बेसिस पे। फ्लैजिलेटेड जो कि मोटाइल होंगे और नॉन फ्लैजिलेटेड जो कि नॉन मोटाइल होंगे, ओके। ठीक है, तो इन सब के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेटेड का क्या एग्जांपल है, स्पाइरोगायरा। देखो ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो तुम्हें ये चीजें लर्न होनी चाहिए कि आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड कौन है, यूलोथ्रिक्स। ये तुम्हें नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड कौन है, ऑप्शन दे देगा, तो क्या है, स्पाइरोगैरा आंसर। ठीक है, उसके बाद एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना। ठीक है, और oogamous में वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। मैं oogamous का एग्जाम्पल कहाँ देखो, ये पे लिख देती हूँ, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा रिप्रोडक्शन खत्म, फिनिश। तो एक क्विक रिवीजन करें फटाक से। अभी तक हमने एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ा है, फटाक से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्गी क्या क्या पढ़ा है, जल्दी जल्दी आप भी मेरे साथ बोलो। एल्गे में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले ये क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग। इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग। सारे एल्गी के पास क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट ही होगा, अलग अलग एल्गी के पास अलग अलग क्लोरोफिल बी सी डी सब प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। तो ए बी सी डी सब प्रकार का इसमें प्रेजेंट होता है। मैं किसमें कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, जब मैं रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, तो तुम्हारा क्लोरोफिल बियरिंग हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या पढ़े थे हमने, इनकी बॉडी क्या होती है, सिंपल एंड थैलॉइड। ठीक है, थैलॉइड के बारे में मैंने बताया था, जिसके पास ट्रू स्टेम लीफ नहीं होती है वो क्या होती है, उसको थैलॉइड बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ाया हमने, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करना है हमको। क्या होता है ये, ऑटोट्रॉपिक। भाई अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस को करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। साथ में क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके किसके साथ करता है भाई, जल्दी, मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो, जल्दी बताओ जल्दी, आपने मन बोलो, फंगई और सेकंड स्लॉथ बियर। ठीक है, स्लॉथ बियर क्या है, एनिमल। ठीक है, तो ये फंगस के साथ करता है अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन और एनिमल के साथ करता है। तो ये फंगस के साथ एल्गी मिलकर क्या बनाता है, लाइकन, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो ये हो गया फंगई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एनिमल के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, ये दोनों क्या है इसके, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ फटाक से, और क्या बताई थी इसके हैबिटेट के बारे में, ये लार्जली एक्वेटिक होता है। लार्जली एक्वेटिक होता है। और क्या क्या बताई थी, एक्वेटिक है मतलब मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होगा, तो मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉइस्ट स्टोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉइस्ट वुड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स होती है इसकी, किसी एक जगह में प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे जगह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका हैबिटेट। ओके,
अब आ जाओ साइज फैक्टर में। साइज फैक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा है भाई, इसकी साइज भी बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। ठीक है, साइज भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होती है। ठीक है, इसलिए ये कॉलोनियस फॉर्म में और फिलामेंटस फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। कॉलोनी भी बनाता है और फिलामेंटस भी होता है। ठीक है, कॉलोनियल का एग्जांपल देखा था हमने, क्या था, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स की कॉलोनी थी। ठीक है, चलो, और फिलामेंटस का भी देखा था, स्पाइरोगायरा फिलामेंटस, राइट, हमने देखा हुआ है ये सब। ये हो गया तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक एल्गी का बेसिक्स। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी क्विक रिवीजन है भाई। देखो, एक सिंगल बोर्ड में मैं पूरा एल्गी पढ़ा रही हूँ तुम्हें, फटाक से। तुम भी अपने कॉपी में ना मेरे साथ ऐसे लिखते जाओ और अपने आप को देखो कि तुम्हारे माइंड में क्या क्या घुसा हुआ है। ठीक है, फटाफट। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। क्या क्या रिप्रोडक्शन बताओ जल्दी जल्दी। वेजिटेटिव, असेक्सुअल और क्या है, सेक्सुअल। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन हमने बताया हुआ है। वेजिटेटिव में क्या कर रहा था, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कैसे कर रहा था, एक छोटे छोटे एक बॉडी थी, वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती थी और ये फिर से न्यू बॉडी बना लेती थी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के स्पोर्स बना रहे थे। कौन कौन से स्पोर्स, जल्दी, मल्टी स्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर क्या होते हैं, एक मोटाइल स्पोर। क्या होता है इसमें, मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है, ये चल फिरने वाला स्पोर। ये जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट बॉडी, राइट। जो भी तुम्हारा ये न्यू थैलस बॉडी जो भी है, ये एल्गी है तो एल्गी बनाएगा, दूसरा है तो दूसरा बनाएगा। ठीक है, ये बना लेता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है, जल्दी क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, फटाफट अपने दिमाग में फटाफट डालते जाओ कि हमने क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या किए पढ़े थे भाई, जल्दी बताओ। फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है, एक न्यू प्लांट बॉडी, एल्गा बन जाता है। ठीक है, ये होता है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी, जो गैमीट्स होती हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो गैमीट्स का अगर साइज सेम है तो क्या बोलेंगे उसको, आइसोगैमस। ठीक है, साइज अगर सिमिलर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस। ठीक है, और अगर एग बड़ा है और जो स्पर्म है, मेल गैमेट है, वो छोटा, उसको क्या बोलेंगे, oogamous। ठीक है, तो एक रिवीजन है भाई ये। तो आइसोगैमस के एग्जांपल्स क्या क्या देखे थे हमने, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, एनाइसोगैमस का एग्जांपल क्या देखा था, क्विक रिवीजन करो। एनाइसोगैमस का एग्जांपल क्या था, जल्दी बोलो जल्दी। अच्छा, आइसोगैमस में हमने एक और चीज देखा था, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो यूलोथ्रिक्स क्या था, मोटाइल था, है ना, इसके पास फ्लैजुला प्रेजेंट होती है, और इसमें एक नॉन मोटाइल भी था। नॉन मोटाइल में एग्जांपल क्या था, स्पाइरोगायरा, राइट। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो तुम 2-4 बार पढ़ोगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल बेसिक है यार। देखो, और ये एनाइसोगैमस में तुम्हें बताई थी कि ये क्या होते हैं, डिसिमिलर गैमेट्स होते, तो कुछ अजीब सा ही होगा, तो यूडोरिना। ठीक है, ओके। और ओगैमस, ओ वॉलबॉक्स में ओ आ रहा है 2 बार, फ्यूकस में फ्यू आ रहा है ना, तो ये वॉलबॉक्स और फ्यूकस एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखो एक सिंगल पेज में मैंने पूरी की पूरी एल्गी कवर करके रखी हुई है। फटाफट क्विक रिवीजन एक बार और करते हैं। देखो, एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बेयरिंग है, जिसके पास A, B, C, D कुछ भी प्रकार का क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, सिंपल हैलोइड बॉडी होती है, मतलब इसके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लिव्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑफकोर्स ऑटोट्रोपिक हो, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसके पास ऑटोट्रोपिक ही न्यूट्रिशन करेगा, राइट। तो वह सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, फंगस के साथ, और एनिमल में स्लॉथ बेयर के साथ। फंगस के साथ अगर एल्गी मिल रहा है तो क्या बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, लाइकेन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, हमारे सिलेबस में है ये डिटेल में। ओके,
फिर हमने क्या देखा, इसका हैबिटेट देखा। हैबिटेट में लार्जली एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत पहले आया था। और लाइफ हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा है कि लाइफ कहाँ अपीयर हुई है, लाइफ अपीयर हुई है पानी में। पानी में लाइफ अपीयर हुई है, तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाएगा, पानी में। ओके, ठीक है। ये मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट स्टोन में भी प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट वुड में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। साइज भी बहुत वेरिएबल होता है, छोटे छोटे कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं, बड़े बड़े फिलामेंटस में। इसका एग्जांपल देखा है वॉलबॉक्स एंड स्पाइरोगायरा। ओके, चलो रिप्रोडक्शन में आ जाओ। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का देखा हमने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखा है। ठीक है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो फ्रेगमेंट्स न्यू बॉडी कन्वर्ट कर लेती है। ठीक, असेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, न्यू प्लांट बन जाती है। सेक्सुअल में फ्यूजन होता है, गैमेट्स फ्यूजन के बाद जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वही सब बनता है। समझ गए ना? ओके, अच्छा मैं इसमें तुम्हें एक और बात बताऊंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे ना, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि यहाँ पे सिर्फ जाइगोट होता है, वही बस 2 एंड फॉर्म में होता है। बाकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है ना, वो हैप्लॉइड होती है, सिर्फ एंड फॉर्म में होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट जो होता है वो एक स्पोरोफाइट होता है, वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ओके, ये मैं बाद में बताऊंगी। ओके, चलो, गैमेट्स के साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ठीक है, जल्दी अपने मेरे साथ रिवाइज करना है भाई तुम लोग को। ओके, आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स, ये मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा। ठीक है, एनाइसोगैमस में साइज डिसिमिलर होगी, यूडोरिना। oogamous में एग बड़ा होगा, स्पर्म छोटा होगा, एग नॉन मोटाइल होगा और स्पर्म मोटाइल होगा। ओके, और इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। That's all। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एल्गी देखेंगे, फिर अल्टरनेशन, जो भी उसका जनरेशन वगैरह जो अल्टर हो रहा है वो पढ़ा दूंगी। फिर ये चैप्टर ओवर, मतलब एल्गी का पार्ट ओवर। अभी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब पढ़ना बाकी है, सिर्फ अभी एल्गी होगा। ओके, ठीक है, रुको।